नेचर ऑफ कॉस्ट, टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेचर ऑफ कॉस्ट। नेचर ऑफ कॉस्ट में कि अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है या मेरे घट रही है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, इसे हम नेचर ऑफ कॉस्ट में कंसीडर करते। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट जैसा नाम से ही आपको मालूम है, फिक्स्ड मींस आप फिक्स कॉस्ट का नेचर वाइज जब इसे स्टडी करेंगे तो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट मींस वो फिक्स्ड होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मींस आउटपुट आप जितना भी करिए या मत करिए, जीरो लेवल आउटपुट करिए, फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट होगी। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरी फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मींस अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो मेरी है वो वेरी करती डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मींस कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मेरी कम होगी और जैसे जैसे आउटपुट घटाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट। फिक्स कॉस्ट रिमेन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट जीरो लेवल करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट है ये पीरियड कॉस्ट। यहां पे देखिए इस चीज को आपको बहुत ही स्ट्रेस देना है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो पीरियड से रिलेटेड होती है मींस टाइम से रिलेटेड एंड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। आउटपुट से फिक्स कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में आपको 2 ही 3 चीज एकदम ध्यान रखनी है। फर्दर डिस्कशन के लिए हम आगे पूछेंगे आपसे। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, एक ये हमने बोल्ड किया हुआ है। सेकंड, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरी होती और फिक्स कॉस्ट इज ए पीरियड कॉस्ट, इट इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए मेरा एक चार्ट है, इस चार्ट को समझिए। आउटपुट निल था, फिक्स कॉस्ट 10,000, पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। आउटपुट 1 2 3 4 5 और सारे लेवल पे फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है, आउटपुट चेंज होने पे भी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, लेकिन पर यूनिट 1 पे 10,000, 5,000, 3,000, 333, 2,500। अब इस पूरे चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो फिक्स कॉस्ट और आउटपुट में अगर आप स्टैट्स भी थोड़ा पढ़े होंगे, जानते होंगे या समझ रखते होंगे तो एक कोरिलेशन टॉपिक है। कोरिलेशन अगर हम निकाले, सपोज दैट एक्स एंड वाई करके अगर हम कोरिलेशन निकालेंगे तो इस कोरिलेशन का आंसर आएगा 0, क्योंकि एक्स के चेंज होने पे वाई पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां कोरिलेशन 0 आ गया। मींस फिक्स कॉस्ट नॉट इफेक्टेड ड्यू टू प्रोडक्शन। अब अगर हम इसको एक्स और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को वाई करें, मींस कि अगर हम आउटपुट और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में रिलेशन निकालेंगे तो यहां देखिए आउटपुट जैसे जैसे हम प्लस कर रहे हैं मेरी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, माइनस। मींस ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन नहीं होता, लेकिन आउटपुट और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में निगेटिव रिलेशन होता। मींस आउटपुट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगी और आउटपुट अगर आप डिक्रीज करेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं। देखिए ये ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये फिक्स कॉस्ट की लाइन ये है और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की ग्राफ पे लाइन ये है। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, मींस उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ है मेरा निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप मींस अपोजिट रिलेशन। आप
लॉ ऑफ डिमांड में भी देखे होंगे कि वो निगेटिव स्लोप है तो वहां निगेटिव रिलेशन होता है। आप इसको स्टैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट आप चेंज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट अलग अलग करेंगे तो भी पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन आउटपुट। मींस फिक्स कॉस्ट का एकदम रिवर्स यहां पे है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए यहां ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट थी और वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। मींस डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट, प्रोडक्शन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, कोल, पैकिंग। मींस जितना ज्यादा आपको प्रोड्यूस करना है उतना ज्यादा आपको मटेरियल कंज्यूम करना होगा। अब ये एक वेरिएबल कॉस्ट का चार्ट समझिए। अब यहां भी कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। हम यहां आउटपुट को एक्स लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को वाई। तो जैसे जैसे देखिए आउटपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी इंक्रीज हो रही है। मींस आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट में मेरा कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है कि आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और आउटपुट अगर हम डिक्रीज करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम आउटपुट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो ये देखिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो इस केस में आपका आर मींस कोरिलेशन क्या आएगा? जीरो। मींस आउटपुट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में कोई रिलेशन नहीं होता। आउटपुट आप जितना भी कम ज्यादा कर लीजिए, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होगी। अब इसको भी ग्राफ से देखिए, तो यहां देखिए एकदम रिवर्स ग्राफ है। यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड मींस ये अपवर्ड शिफ्टिंग है स्लोप, तो ये पॉजिटिव है। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर? फिक्स कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये देखिए। अब इन दोनों में आपको यही करना है कि ये देखिए फिक्स कॉस्ट यहां है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, और यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट, और ये जो स्लोप है ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का है, और ये जो स्लोप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। मींस वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट में पॉजिटिव रिलेशन आपको मिलेगा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब हर बिजनेस हाउसेज, हर फर्म, हर मैनेजर को इन्हीं दोनों के बेस पे सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कितना पार्ट फिक्स्ड है और कितना पार्ट वेरिएबल है आपके टोटल कॉस्ट में। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, ठीक। हमें क्लियर नहीं है, हमें बहुत डाउट है इसमें। बहुत ज्यादा हमें डाउट है। अब वो डाउट आप लोग को क्लियर करना है, क्योंकि आप लोग की तो क्लियर हो चुकी है। ये केस हिस्ट्री पढ़िए सब लोग। आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री ऑफ एमकॉम, मिस्टर वाई वांट्स टू ओपन अ कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। एमकॉम की डिग्री पाने के बाद मिस्टर वाई ने सोचा कि वो कॉमर्स की कोचिंग खोलेंगे। बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे इन द बिल्डिंग ऑफ मिस्टर एक्स की बिल्डिंग में, और उसका रेंट 20,000 पर मंथ होगा। अदर एक्सपेंसेज पर स्टूडेंट पर मंथ 199 होंगे। फीस पर स्टूडेंट पर मंथ 990 होगी। क्लियर है? तो अब यहां एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि ये तो फीस उनकी क्लियर है कि ये फीस तो पता चल गया कि ये इनकम है आपकी। क्लियर है? अब ये दो एक्सपेंस दिए हुए हैं।
अब इन दोनों एक्सपेंस में से आप हमें बताइए कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल। रेंट फिक्स्ड है सर, और अदर एक्सपेंसेस और फीस स्टूडेंट सर वेरिएबल है। नहीं, इनकम तो वेरिएबल है, इनकम को तो आप हटा दीजिए, इनकी चर्चा ही ना करिए। मींस आपका ये कहना है कि पर मंथ ये रेंट फिक्स्ड है और ये जो है ये वेरिएबल है। यस सर। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए केस स्टडी सेकंड देखिए जरा सब लोग, इसमें बताइए फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है। कॉस्ट में केवल फीस को आप छोड़ दीजिए, फीस तो एकदम क्लियर है हम लोगों को, फीस को हटाइए, केवल एक्सपेंसेस में बताइए कि कितना फिक्स है कितना वेरिएबल। सर रेंट फिक्स्ड है, Rent अदर fixed है, एक्सपेंसेस सर जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में है। ये वेरिएबल है और रेंट रेंट फिक्स्ड Sir, है rent सर। भी variable. सर रेंट भी वेरिएबल है सर, और अदर एक्सपेंसेस। देखिए अदर एक्सपेंसेस, देखिए ध्यान दीजिए, Sir, दोनों ही expenses variable है. ये भी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ रेंट किस पे लिया जा रहा है? पर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है. पर स्टूडेंट है। मींस कि स्टूडेंट अगर आएगा तो रेंट देना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं आएगा तो नहीं देना पड़ेगा. मींस कि अगर आप ये समझिए कि 0 स्टूडेंट हुआ तो क्या हुआ? 0 रेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल था? रिकलेक्ट करिए पीछे प्रीवियस स्लाइड से कि 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, और यहां पे क्या है कि रेंट 20,000 पर मंथ है। मींस यहां 0 स्टूडेंट भी होगा तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सोच समझ के बोलिए, हर बात में यस सर वाले स्टूडेंट हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, अब ये बता दीजिए इसका सब लोग। सेमी वेरिएबल है सर। Semi variable है sir. Rent. सेमी वेरिएबल है, तो अब